हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे जो भी आपको 2024 और 2025 के पेपर में सीएपीएफ वाले में आपसे पूछे थे। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको करवा रखे हैं 2014 से लेके 2023 तक के इन दोनों वीडियोस में, तो आप इनको ज़रूर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सीडीएस के भी करवा रखे, तो सीडीएस के पीवाईक्यूज भी आपको, जैसे आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आपको यहाँ पे करके ज़रूर जाने, क्योंकि दोनों का सेम ही पैटर्न है, सेम ही सिलेबस है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों के ही प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उनको जाके आप ज़रूर देख लेना। सारे सब्जेक्ट को सीक्वेंस वाइज वहाँ पे मैंने लगा रखा है, तो आपको इधर उधर वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी अगर आप पहली बार आए हो यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर हो, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम लोग 24 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 25 के करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कस्टम्स एंड हेड गियर और या फिर हेयर स्टाइल इन इंडिया ड्यूरिंग 4th से 7th सेंचुरी एडी। तो ये दो स्टेटमेंट बेसिकली आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कस्टम्स और हेड गियर या हेयर स्टाइल के रिस्पेक्ट में 4th से लेके 7th सेंचुरी तक इंडिया में क्या चीज़ें हुआ करती थी। इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है ना। हमें यहाँ पे दे रखा है इज और आर करेक्ट। तो पहला बोल रहा है कि देयर वॉज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर स्टिच्ड गारमेंट एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस एज। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपका 4th से लेके 7th सेंचुरी एडी थी बेसिकली, जो आपको यहाँ पे दे रखी है, इसको माना जाता था गोल्डन एरा, ठीक है। गोल्डन एरा किसका? गुप्तास का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो आपको एडी बेसिकली दे रखी है, ये बेसिकली आपका गुप्तास का एरा है, ठीक। और ये था आपका यहाँ पे गोल्डन एरा करके हम लोग इसको यहाँ पे बोलते थे, ठीक। गुप्तास के साथ साथ आप इसको ना पोस्ट गुप्तास में भी बोल सकते हो, ठीक है। जो गुप्तास के बाद जितने भी किंगडम्स वगैरह आए थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे ये मतलब लाइबल या फिर आप बोल सकते हैं एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो आपको जैसे सेंटेंस दे रखा है कि उस टाइम के जो क्लोथ्स वगैरह थे, तो वहाँ पे दे रखा है कि देयर वाज अ मार्क्ड प्रेफरेंस फॉर अ स्टिच्ड गारमेंट एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस एज। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे आपको पता हो, अगर जो ट्रेडिशनल अनस्टिच क्लोथिंग हुआ करती थी, जैसे उससे पहले जो वो थी यहाँ पे जैसे अंतरिया, ठीक है। ये बेसिकली आपके हुआ करते थे यहाँ पे लोअर गारमेंट्स, ठीक। इसी तरीके से एक आपका यहाँ पे हुआ करता था उत्तरिया, ठीक। ये है आपका एक तरीके का स्कार्फ, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना पॉपुलर यहाँ पे थे रूरल एरियाज़ में, ठीक है। ज़्यादातर आपको देखा है रूरल एरियाज़ वगैरह में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। साथ ही साथ रूरल एरियाज़ के साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि जो उस टाइम पे किंगडम्स वगैरह थे, तो उनका जो कोर्ट्स हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एलीट क्लास में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि जो मिलिट्री उस टाइम पे थी, ठीक है, जो उस टाइम पे मिलिट्री थी, वो भी बेसिकली जो क्लोथ्स ऑर्डर करते थे या फिर जो भी वो अडॉप्ट करते थे ना, वो भी यहाँ पे स्टिच्ड रहते थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि उस टाइम पे स्टिच्ड क्लोथ ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो स्टिच्ड क्लोथ या फिर स्टिच्ड गारमेंट्स हैं वगैरह, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रहेगी। पर जो ऊपर वाले जैसे मैंने बताया, ये ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में दिखेगा और इनमें भी दिखेगा, ठीक है। पर इन तीनों में ना, मतलब ये जो आपके दो हैं कोर्ट्स में और एलीट क्लासेस वगैरह में और आपके मिलिट्री पर्सनल्स में, उसमें ना आपको स्टिच ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। ऊपर वाली भी चीज़ है, ठीक है, पर उस पर कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे वाला ज़्यादा कॉमन दिखेगा, ठीक है। और ऊपर वाले ये जो हैं, ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 2 आपको दे रखा है यहाँ पे, सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे है गलत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जितना हमने वर्क देखा है, बेसिकली गुप्तास पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा सच बात करें यहाँ पे कालिदास से रिलेटेड, ठीक है, तो कालिदास के जो वर्क हैं, मतलब जो उन्होंने जितनी भी राइटिंग वगैरह यहाँ पे करी है, जो भी उन्होंने बुक्स वगैरह यहाँ पे जो लिखी हैं,
उसके रिस्पेक्ट में, और जितने भी विजुअल्स हमें देखने को मिले हैं, ऐसे जितने भी अभी तक हमें फाइंड आउट हुए हैं कि क्या-क्या हमें उस टाइम पे देखने को मिलता था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अजंता केव पेंटिंग्स हैं। आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो विजुअल है वो, ठीक है? या फिर आप उसको बोल सकते हो विजुअल आर्ट है, ठीक है? तो मतलब लिटरेरी वर्क, ठीक है? आप इसको ऐसे बोल लो लिटरेरी वर्क, और साथ में आपके जितने भी विजुअल आर्ट वर्क हैं, ठीक है? इन सब से यहाँ पे ये देखने को मिला था कि जो हेयर स्टाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट थी एक तरीके से। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या है, ये एक तरीके से गलत है, ठीक है? डोमिनेट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? डोमिनेटेड जो आपको ये वर्ड दे रखा है, ये आपका नहीं होना चाहिए था। ये एक तरीके से क्या थी ये, तो ये यहाँ पे ये इंट्रिकेट थी, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक? तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वन ओनली, मतलब ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि स्टिच्ड क्लोथ आपके थोड़े ज़्यादा पॉपुलर थे एज़ कम्पेयर टू अनस्टिच्ड से। अनस्टिच्ड वाले वो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में चला करते थे, जो अर्बन एरिया वहाँ पे भी थे, पर कॉमन कहाँ थे ज़्यादा, वो थे रूरल एरियाज़ में, ठीक है? अर्बन एरियाज़ में एलीट क्लासेस, कोर्ट्स वगैरह में मिलिट्री पर्सनल जो यूज़ करते थे ज़्यादातर, वो थे स्टिच्ड गारमेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना है, इसलिए पहला करेक्ट था। और दूसरा में क्योंकि वो डोमिनेटेड करके आपको दे दिया कि यही करते थे वो, मतलब हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन में आपका यहाँ पे यही यूज़ हुआ करता था, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये हो जाएगा गलत वगैरह, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ना ज़्यादातर यही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बहुत डीप में क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछता है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक? तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा तो देखो स्टाइल्स में बेसिकली बात करोगे, हेयर स्टाइल्स वगैरह में, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे निकल के आएँगी। जैसे मालाज़ पहना करते थे, ठीक है? वो आपके पर्ल्स की हो सकती है, जेम्स वगैरह की हो सकती हैं, गोल्ड नेटिंग आपकी यूज़ हुआ करती थी, ठीक? तो मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी आपको यहाँ पे बस याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेक्स्ट एंड देयर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम जैसे बात करें, पहला आपको दे रखा है यहाँ पे तिलक मंजरी मैथमेटिक्स। तो ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है, आपका इनकरेक्ट रहेगा, ठीक है? तो बेसिकली आपसे बोला है कि जो आपको ये टेक्स्ट, ये सब टेक्स्ट के नाम है, ये आपका उस टेक्स्ट का क्या सब्जेक्ट है, बेसिकली क्या बता रहा है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे याद रखना, जो आपका ये तिलक मंजरी है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये आपका एक क्लासिकल क्लासिकल संस्कृत क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, ठीक है? लिटरेचर देते या फिर संस्कृत लिटरेचर देना चाहिए था, ठीक है? ये आपका रिलेट करता है प्रोस रोमांस से, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो आपका एक बोल सकते हो यहाँ पे, ये एक तरीके का ना मॉन्यूमेंटल वर्क था यहाँ पे, और ये किया किसने था, तो ये आपके एक जैन स्कॉलर थे, ठीक है? इनका नाम क्या था, इनका नाम था यहाँ पे धनपाला, ठीक है? तो इनका यहाँ पे ये वर्क है, और 11th सेंचुरी में आपको यहाँ पे ये वर्क देखने को मिला था, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। किस कोर्ट में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेंगे, तो ये याद रखना, तो जो आपके पारामारा किंग्स थे, ठीक है? पारामारा किंग्स जो थे आपके यहाँ पे अ, मुंजा एंड भोजा ऑफ धरा, ठीक है? तो मतलब इनके पास आपको देखने को मिलेगा, और ये कौन से स्टाइल में लिखा गया है, तो ये भी याद रखना, ये काव्य स्टाइल में लिखा गया है, ठीक है? काव्य स्टाइल में आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ आप ये भी याद रख सकते हो कि ये इंस्पायर्ड किससे है, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे इंस्पायर्ड है, जो आपका भानभट्टा ने आपको याद हो कडम्बरी लिखी थी, तो ये उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है? भानभट्टास कडम्बरी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखनी है। फिर अगर हम देखें दूसरा दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे निघांतु मेडिसिन, तो ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है? पहला गलत था, दूसरा सही है। तो पहला इसमें है और इसमें है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। देखो इन दोनों से तो आपको पता चल रहा है कि दूसरा तो सही होना ही है, ठीक है? तो मेडिसिन से आपका यहाँ पे ये रिलेट है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है। आयुर्वेदा के अंदर आप इसको यहाँ पे एक तरीके से काउंट कर सकते हो, ठीक है? तो बस इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है इससे रिलेटेड। और आपको जो तीसरा दे रखा है वो आपको यहाँ पे दे रखा है जनक कीर हरन,
ठीक है, जनकीर हरण, तो ये बेसिकली आपका लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। ये आपकी एक एपिक पोएट्री है, ठीक है, एपिक पोएट्री है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाकाव्य। ठीक है, तो जो मैंने जैसे यहाँ पे काव्य स्टाइल लिखा, मतलब लिखा था काव्य स्टाइल का है, तो मतलब यहाँ पे पोएट्री फॉर्म में यहाँ पे ये लिखी गई है, और ये महाकाव्य इसको यहाँ पे बोला जाता है, तो ये लॉजिक वाले सेंस में नहीं है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो लिखा किसने है, तो ये लिखा है कुमारदासा। कुमारदासा ने यहाँ पे ये लिखा है, 6th सेंचुरी में यहाँ पे बेसिकली ये लिखा गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और श्रीलंका के यहाँ पे आप बोल सकते हो ये पोएट्स, आप यहाँ मतलब उनको ही रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो श्रीलंका में भी यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे श्रीलंका में भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएट हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है इस चीज़ से भी रिलेटेड। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या बनेगा, टू ओनली, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक, तो ये सारे आपके यहाँ पे देखो, अब ये भी देखने को मिल रहा होगा आपको कि बहुत ज़्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे बस यही इम्पोर्टेंट है कि हिस्ट्री को आप लास्ट के लिए रखो, और हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर करो। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे एंशिएंट एंड मिडिवल में आओ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चाहे आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो। हार्डली बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब अगर आपने इसी में ही आप बोल सकते हो अच्छे से आपने पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो फिर अलग चीज़ हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे अपना आ जाता है बी ऑप्शन। फिर 69th क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस द टेल दैट ड्यूरिंग द राइन ऑफ रुद्रदमन इन द ईयर 72 ऑफ द शाका एरा there occurred a terrible storm. What would be the time in CE of the occurrence of that terrible storm? मतलब कब हुआ था ये टाइम बेसिकली आपसे पूछा। अब देखो ये कितना मतलब इलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है जो आपको ऐसा पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, मतलब वो हुआ था, ठीक है, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो गया अभी ये। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। आपने अब मान लो अलग लेवल हिस्ट्री पढ़ी हो और आपने ये नहीं पढ़ा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, लॉजिकल सेंस नहीं बनेगा यहाँ। तो यहाँ पे बस याद रखना स्टैटिक है। तो 150 सीई में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और सीई मतलब होता है यहाँ पे कॉमन एरा। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे कॉमन एरा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और अगर हम देखो यहाँ पे ना साका एरा के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो वो 72 जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ये आपको। ठीक है, 72 आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़, वैसे तो वो आपसे पूछेगा नहीं इन जनरल, पर अगर मान लो आपसे बोलता है कि सीई को कन्वर्ट करना, मतलब सीई आपको निकालना है, अगर आपको साका एरा दे रखा है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पे साका में ईयर दे रखा है, मतलब साका एरा का जो ईयर दे रखा है, अगर उसमें आप यहाँ पे 78 ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपका कॉमन एरा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 72 दे रखा था, उसमें 78 ऐड करा, आपका 150 आ गया। ठीक है, तो ये आप निकालोगे, अगर मान लो आपको वैसे देगा नहीं, पर इन जनरल बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कॉमन एरा पूछता है अगर, तो साका एरा में जो भी आपको ईयर दिया है उसको 78 से ऐड कर दोगे, तो आपके पास कॉमन एरा का ईयर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी तो आपको यहाँ पे पता ही है कि जो रुद्रदमन वन थे, ठीक है, वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर माना जाता है उनको, साकास का। ये आपको पता होगा कहाँ कहाँ इन्होंने राज किया, तो सिंध में हो गया, राजस्थान था, मालवा रीजन था, गुजरात रीजन था। ठीक है, ये यहाँ पे वन ऑफ द फेमस आप बोल सकते हो साका रूलर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा याद रहना चाहिए। संस्कृत को इन्होंने पॉपुलर थोड़ा किया था, ये आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सुदर्शन लेक से यहाँ पे ये रिलेट करते हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है, सुदर्शन लेक से भी यहाँ पे ये रिलेट करते हैं। ठीक है, और ये लेक कहाँ पे है, तो ये लेक है आपकी यहाँ पे गिरनार में। ठीक है, गिरनार गुजरात। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये एक तरीके का ना आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल। ठीक, तो या तो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर, मतलब जो भी आप बोलो, जो भी आपको दे जिस तरीके से, तो वो यहाँ पे बस याद रखना कि ये आर्टिफिशियल है। तो ये क्यों यहाँ पे इनसे रिलेट है, क्योंकि इस रिवर या फिर मतलब इस लेक को इन्होंने रिपेयर करवाया था। ठीक है, तो सुदर्शन लेक एक तरीके का आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है जिसको रिपेयर करवाने का काम किया था यहाँ पे रुद्रदमन वन ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको रूलर दे रखे हैं रुद्रदमन वन,
इनके बारे में बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ें हैं, ठीक। फिर इसके अलावा हम आगे करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि अब्दुल रज़ाक द ट्रैवलर टू विजयनगर had referred to the presence of a number of flower merchants in Vijayanagar and noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part. Which variety of flower was being referred by the अब्दुल रज़ाक? मतलब ये एक पर्टिकुलर रीजन में गए, यहाँ पे इनको देखने को मिला कि एक कोई फ्लावर है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये है आपका यहाँ पे रोज, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोज जो है बेसिकली आपका यहाँ पे माना जाएगा। और अब्दुल रज़ाक आपको पता होगा यहाँ पे कि जो आपके देवा राय टू थे, ठीक है, उनके टाइम पीरियड पे यहाँ पे ये आए थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। ईयर आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है ना, तो ईयर याद रख लेना यहाँ पे 1442 से 1443, ये ईयर आपको यहाँ पे याद रख लेना। और हम कॉमन एरा वाले ईयर में बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये सब आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएंगी। और इसके अलावा तो देखो बाकी जैसे ऑप्शन ये स्टैटिक क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये भी इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं आएगा। अब ये इतना पॉपुलर इसलिए ही था क्योंकि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो लोग इसको मतलब अपनी बॉडी पे यूज़ करना मतलब सजाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। या फिर परफ्यूम्स बनाने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था, या फिर रिचुअल्स में यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये पॉपुलर क्यों था? या तो ये लोग सेल्फ अडोरमेंट करते थे एक तरीके से, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई फीमेल है तो वो फूल लगाती है, मतलब उस केस में, ठीक है। तो रोजेस का भी उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। या फिर आप बोल सकते हो कि परफ्यूम बनाने में यहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। परफ्यूम्स की तरह बोल लो एक तरीके से। या फिर जितने भी जो रिलीजियस रिचुअल्स हुआ करते थे उनमें यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी जो तीन आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे जैस्मीन आपको यहाँ पे दे रखा है, तो जैस्मीन आपको यहाँ पे पता होगा कि साउथ इंडिया में बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एज सच इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, तो ये हमारा आंसर तो होना नहीं है। वैसे आंसर तो हमें पता ही है, पर इसका यहाँ पे एक नाम याद रखना, मूला या फिर माली, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, साउथ इंडिया में आपको ये ज़्यादातर ग्रो होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। फिर आपको दे रखा है लोटस। अब लोटस अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस आर्किटेक्चरल वाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। तो लोटस आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट था अगर हम बात करें रिलीजियस वाइज, या फिर अगर हम जैसे बात करते हैं आर्किटेक्चर वाइज, ठीक है। या फिर आपका स्पिरिचुअल वाइज, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे बोल सकते हो उस टाइम पे माना जाता था, मतलब इम्पोर्टेंट था ये, ठीक है। लग्जरी एक तरीके से लग्जरी फ्लावर था ये, ठीक है। तो अब जब लग्जरी फ्लावर है तो ऑब्वियसली बात है फिर ये फूड टू द पीपल ऑफ दैट पार्ट, मतलब पीपल लोगों के पास तो ऐसे ज़्यादा पहुँचेगा ही नहीं ना अगर ये लग्जरी आइटम में काउंट किया जाता था तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आप इसको बस लग्जरी वर्ड से यहाँ पे याद रखना, ठीक है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे हिबिस्कस। अब हिबिस्कस जो है आपको पता होगा यहाँ पे जो अभी मतलब अगर आप देखोगे तो रिचुअल्स में ज़्यादातर वैसे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। गणेश भगवान या फिर दुर्गा माँ को चढ़ाने के लिए। पर यहाँ पे इस केस में जैसे आपको जो दे रखा है वहाँ पे इसका एज सच कोई लेना देना नहीं है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे जो पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन मतलब बहुत ज़्यादा ही स्टैटिक बेस्ड है, तो इसमें क्या ही मैं आपको और समझा सकता हूँ, है ना। तो ये बस यहाँ पे याद रखना। फिर 71 आपको दे रखा है यहाँ पे कि इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र द कॉन्करर किंग इज एक्सपेक्टेड टू स्टैब्लिश इन द कॉन्कर्ड टेरिटरीज अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन दी। तो किस बेसिस पे बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि जो आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी वहाँ पे आपको दे रखा है कि कॉन्करर किंग जो है वो आपका एक्सपेक्टेड करता है यहाँ पे स्टैब्लिश करना, ठीक है, सोशल ऑर्डर को अपनी कॉन्कर्ड टेरिटरी में। किस बेसिस पे, मतलब क्या चीज़ें वो देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, धर्मा देखेंगे, वर्ण देखेंगे और
अश्म आपके देखेंगे, इन तीनों सिस्टम्स को बेसिकली यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। अब जैसे आपका जो धर्म है, ठीक है, अब धर्म मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो आपके मॉरल राइट्स, जो आप चीज़ें कर रहे हो वो सारी आ जाएंगी। ठीक है। आपकी ड्यूटी वगैरह आपकी आ जाएगी। इसी में ही आप बोलोगे आपके लोकल जो भी आपके लॉज वगैरह हो गए, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। फिर दूसरा है आपका यहाँ पे वर्ण। ठीक है, वर्ण वगैरह वो आपको पता ही है, जो 4 आपके टियर हैं। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये सब। फिर लास्ट है आपका यहाँ पे अश्रमा। ठीक है, अश्रमा। तो ये बेसिकली आपका ना 4 सिक्वेंशियल स्टेजेस है, 4 सिक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस हैं आपके इंडिविजुअल लाइफ साइकिल के। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपका जैसे ब्रह्मचार्य आ जाता है। ठीक है, ब्रह्मचार्य आपका इसी में आएगा। फिर आपका यहाँ पे गृहस्थ आ जाएगा। ठीक। फिर आपका यहाँ पे वन प्रसाथा आ जाएगा। एंड फोर्थ आपका आएगा यहाँ पे संन्यासा। ठीक है, तो ये 4 बेसिकली आपकी इंडिविजुअल लाइफ साइकिल के जो पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। तो ये 3 मतलब ये तो 3 सिस्टम्स है ना, इसके बेसिस पे यहाँ पे सोशल ऑर्डर डिसाइड किया जाता था रूलर के द्वारा अपनी कॉन्कर टेरिटरीज वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ना आपके अर्थशास्त्र में एक थ्योरी दे रखी है जिसका नाम है यहाँ पे सप्ततंगा थ्योरी। ठीक है, सप्ततंगा थ्योरी। अब इसमें बेसिकली है क्या, यहाँ पे ना बताया गया है 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर आप बोल सकते हो वाइटल जो हैं, ठीक है, ऑर्गन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन कौन से मतलब आपके लोग हैं, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है स्वामी। स्वामी मतलब किंग। ठीक है, तो ये पहले आपका हो गए। फिर आपका बताया गया है यहाँ पे अमात्य। अमात्य मतलब होते थे यहाँ पे मिनिस्टर्स। ठीक, ये हो गए दूसरे। फिर तीसरे आपको यहाँ पे दे रखा है जनपदा। ठीक है, जनपदा साथ ही साथ राष्ट्र। तो जनपदा राष्ट्र मतलब हो गए यहाँ पे टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी। और राष्ट्र में आपका यहाँ पे इसी में ही पॉपुलेशन को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे फोर्थ से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगला आ गया दुर्गा। दुर्गा बेसिकली यहाँ पे उस टाइम पे मतलब यहाँ पे प्रेजेंट में देखोगे तो फोर्ट। ठीक। फिफ्थ जो है वो हो गया आपका यहाँ पे कोश, जो कि आपका है ट्रेजरी। ठीक। फिर सिक्स्थ आपका है यहाँ पे डंडा या फिर बाला। इसका मतलब है बेसिकली यहाँ पे आर्मी। और आखिरी जो सेवेंथ है ये है आपका यहाँ पे मित्र, जो कि है आपका यहाँ पे मतलब एलाई। ठीक है, तो ये 7 आपके यहाँ पे ये सप्ततंगा थ्योरी के यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे एक और थ्योरी है जिसका नाम है यहाँ पे मंडला थ्योरी। ठीक, मंडला थ्योरी। अब इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये ही आपकी पॉलिसी है यहाँ पे, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली, जो यहाँ पे यूज़ करी गई थी पहले के टाइम पे भी। ठीक है, तो ये क्या है, फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, इसमें टोटल 12 किंग्स काउंट करते थे। ठीक है, 12 किंग्स यहाँ पे आया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक तरीके से आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो नेचुरल एनिमी है, ठीक है, एनिमी का यहाँ पे नाम याद रखना, मतलब एनिमी को क्या बोलते थे, तो एनिमी को बोला जाता था यहाँ पे अरी। ठीक है, ARI अरी। ठीक। और जो आपका एलाई है वो आपका हो गया मित्र। तो ये सब चीज़ें तो आपको यहाँ पे पता ही चल गई। ठीक है, तो ये दोनों ही जो थ्योरी है ना, ये सब आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए। ठीक। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। इसके अलावा तो देखो यहाँ पे वही है कि रीडिस्कवरी वगैरह आपकी यहाँ पे हुई थी मतलब अर्थशास्त्र की, जब यहाँ पे मतलब लॉस्ट वगैरह हो गई थी, उसके बाद रीडिस्कवर यहाँ पे हुई थी ये। तो ये भी याद रख लेना वैसे।
rediscovered in 1905 by R. शर्म शास्त्री। ठीक है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि रीडिस्कवर्ड यहाँ पे हुआ है यहाँ पे क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो इनडायरेक्टली तो ऐसे नहीं पूछेगा, पर बस यहाँ पे ये चीज़ बस याद रखना। ठीक, तो ये आपका हो गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। बाकी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपको दे रखा है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग एरास इन अर्ली इंडिया। अब आपको यहाँ पे बेसिकली अरेंज करना है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, अर्लीस्ट के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आया था आपका यहाँ पे विक्रमा एरा। तो विक्रमा आपका है 3। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में मतलब पहले 3 आना चाहिए, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा एलिमिनेट। तो 3 आ गया। 3 के बाद आया था आपका यहाँ पे शाका एरा। ठीक है, तो ये आपका दूसरे पे होना चाहिए, वो दूसरे पे ही है। फिर शाका एरा के बाद आपका आया था यहाँ पे कालाचूरी एरा। कालाचूरी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो 1 के बाद आएगा 2, मतलब डी ऑप्शन हमें यहाँ पे सीधे सीधे आंसर मिल रहा है। ठीक है, 3 1 2, उसके बाद 5 4। तो ये देखो यहाँ पे ना आपका एंशियंट प्लस मिडिवल हो गया। अगर आपको याद हो मिडिवल में ही मैंने आपको कल ही में कालाचूरी एरा मतलब कालाचूरी के किंग के बारे में बताया था। ठीक है, अब ये क्योंकि अब आपको यहाँ पे पूछ लिया है, तो अब इस डायनेस्टी के बारे में अब थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए। बाकी अगर हम थोड़ा सा इनके ऊपर डिस्कस कर लें, तो जैसे पहला आपको जैसे विक्रमा एरा दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना फाउंड किया गया था यहाँ पे ये किंग विक्रम आदित्य के द्वारा। ठीक है, विक्रम आदित्य के द्वारा। ठीक, उज्जैन के जो थे। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले तो। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे शाकाज की, तो शाकाज में आपको बेसिकली जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके रहेगा, तो शाका एरा यहाँ पे याद रखना, क्योंकि शाका एरा को ही हम लोग अपना ऑफिशियल इंडियन नेशनल कैलेंडर मानते हैं। ठीक है, जो शाकाज का जो कैलेंडर है ना, तो इसी को हम बेसिकली अपना ऑफिशियल ऑफिशियल इंडियन नेशनल कैलेंडर मानते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो कैलेंडर के बेसिस पे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो वो जो ईयर था उसमें, तो वही ईयर के बेसिस पे हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो जैसे आपको कालाचूरी एरा यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे कालाचूरी एरा का ना और भी नाम है दूसरा, तो वो यहाँ पे याद रखना, जैसे छेड़ा एरा करके भी दे सकता है। ठीक है, या फिर अभीरा करके भी दे सकता है। ठीक है, अभीरा। ठीक, तो या तो छेड़ी दे देगा या फिर अभीरा दे देगा, ABHIRA। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब मतलब यहाँ पे एक ही है। बाकी गुप्ताज गुप्ताज वन की वजह से मतलब चंद्रगुप्त वन वाला आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, गोल्डन एज वगैरह है वो सब पता होगा। हर्षा एरा याद रखना है। जो आपकी यहाँ पे पुष्यभूति डायनेस्टी थी वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, हर्षवर्धन वाली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको वो याद रखनी है। यहाँ पे तो आपको बस सिंपल अरेंज करने को ही दिया था, तो आप यहाँ पे अरेंज कर सकते थे ये। ठीक है, तो ये सब आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ 73rd क्वेश्चन अगर आप देखो, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज नलयरा दिव्य प्रबंधम। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कॉम्पोजिशंस हैं जो कि अलवर्स ने यहाँ पे करी हैं। अलवर्स आपको पता होंगे, टोटल इनकी यहाँ पे जो संख्या या फिर आप बोल सकते हो नंबर्स थे, वो टोटल 12 ही थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होगा। और ये जो बेसिकली है, ये यहाँ पे ना आपको 4000 तमिल लैंग्वेज में, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे वर्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो ये पहले याद रखना, अलवर्स ने यहाँ पे इसको कंपोज किया है, मतलब कंपोजिशन आपको यहाँ पे अलवर्स की दिखेगी। अलवर्स आपको पता होगा कि यहाँ पे विष्णु भगवान को मतलब मानते थे, उनकी पूजा करते थे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे विष्णुवाइट भी बोलते हैं। ठीक है, वैष्णवाइट, कि यहाँ पे वैष्णवाइट थे, और ये आपको ना साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। 6 से लेके 9th सेंचुरी तक आपको यहाँ पे ये देखने को मिले थे। ठीक है,
और जैसे मैंने बताया था कि वैष्णवाइट है, मतलब विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके जितने भी अवतार है, जितने भी इनकारनेशंस थे, उनको भी यहाँ पे ये मानते थे, उनकी भी पूजा करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा बी आपको जैसे दे रखा है कि हाइम्स कंपोज्ड बाय नयनार्स। तो देखो यहाँ पे आपको याद होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में बता रखा है, नयनार्स जो थे वो टोटल 63 थे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हाइम्स कंपोज करने की बात हो रही है, ये यहाँ पे एक आप बोल सकते हो यहाँ पे एक बुक बोल लो एक तरीके से, या फिर एक टेक्स्ट है। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे तिरुमुराई। ठीक है, इसको कंपोज किया है यहाँ पे नम्बी अंधार ने। ठीक है, नम्बी अंधार नम्बी। ठीक है, आगे पीछे दोनों तरफ है। ठीक है, तो ये एक तरीके से होली टेक्स्ट आप इसको यहाँ पे मान सकते हो, जो कि आपके नयनार्स ने यहाँ पे कंपोज किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे तीसरा दे रखा है यहाँ पे कि यूलोजीज कंपोज्ड फॉर चोला किंग्स। अब ये जो है बेसिकली इसका नाम याद रखना, ये है मैं कीर्तिस। ठीक है, MEYKRITIS। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे ट्रू फेम, ट्रू फेम। ठीक है, ये वो चीज़ है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नलयारा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ना चोला किंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा ही प्रेज करके पोयम्स लिखी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे लिख सकते हो कि प्रेज पोयम्स हैं ये एक तरीके से। ठीक है, जो यहाँ पे ये मे कीर्तिज हैं, ये क्या है, ये प्रेज पोयम्स है चोला किंग्स के बारे में। ठीक है, उनके ऊपर। तो ये चीज़ें बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, फिर लास्ट आपको दे रखा है कि एन एक्सपोजिशन ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा इन मलयालम। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो बेसिकली आपका यहाँ पे गलत ही है। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे मलयालम में नहीं है, पहले तो यही याद रख लेना। जो आपका ये नया यारा है, ये बेसिकली आपका तमिल में है। जैसे मैंने बताया था, तमिल वर्सेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं नलयारा में, तो ये तमिल में है। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा यहाँ पे कि ओरिजिनल जो डिवोशनल एक्सपेरिमेंट्स या फिर एक्सप्रेशंस वगैरह थे अलवर्स के, उन सब को यहाँ पे कंपोज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ऋग्वेदा से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है संस्कृत वगैरह से यहाँ पे लिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे, ये ऑप्शंस इसलिए आपके यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बाकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे ना एक पॉइंट है जो मैंने पहले भी ऐसे बता रखा है, कि आपको याद रखना है कि जो जो 12 अलवर्स थे ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक अलवर फीमेल थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। और इनका नाम था यहाँ पे एंडल। ठीक है, या फिर इनका एक बोल सकते हैं हमें कोठाई। तो ये दोनों ही नाम याद रखने हैं। ये इकलौती फीमेल अलवर्स थी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कौन संख्या में ज़्यादा थे, कौन नंबर्स में ज़्यादा थे, तो आपके नयनार्स हो जाएंगे। पर अगर आपसे ये पूछता है कौन सिंगुलर, मतलब एक सिम से, मतलब एक ही फीमेल थी यहाँ पे अलवर में, उनका नाम क्या था, तो यहाँ पे याद रखना एल्डर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा इनके यहाँ पे जो कॉम्पोजिशंस थे जो आपको याद रखने हैं, वो है यहाँ पे थिरुपवई, थिरुपवई। फिर एक है आपका यहाँ पे नचियार, नचियार थिरुमोजी। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे इनके कॉम्पोजिशंस हो गए। ठीक है, तो ये सारे बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे इनसे रिलेटेड याद रखनी है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी डिब्बा अ मैसिव प्लेटफॉर्म। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखो विजयनगर यहाँ पे आ गया। वैसे ये मिडिवल का पार्ट है, पर यहाँ पे मैंने दिया है बेसिकली आपके यहाँ पे आर्किटेक्चर से रिलेटेड थोड़ा है, इसलिए। ठीक है, बाकी ये मिडिवल का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, विजयनगर एम्पायर मिडिवल इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मराठाज इंपॉर्टेंट है, राजपुतानाज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये विजयनगर के वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब आपके पॉइंट पे बेसिकली ये लोकेटेड है। ठीक है, लोकेटेड था उस टाइम पे। तो ये चार, ये जो आपकी स्टेटमेंट है आपका डायरेक्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड स्टेटमेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी आपको पता होगा हम्पी यहाँ पे कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की, तो वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
फिर दूसरा आपसे बोल रहा है कि विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो विरूपक्षा टेम्पल आपका इसके ऊपर लोकेटेड नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम देखो विरूपक्षा टेम्पल की बात करें तो आपको पता है कि हद से मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आपने इमेज वगैरह देखी हो तो मैसिव टेम्पल है यहाँ पे, आपको पता होगा, ठीक है। और ये आपका सेक्रेड सेंटर में बेसिकली आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपको सेक्रेड सेंटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्र रिवर, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हम्पी है वो बेसिकली बैंक पे है तुंगभद्र के, ठीक है, तुंगभद्र रिवर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। और यहाँ पे जब हम ये महानवमी डिब्बा की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रॉयल सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। रॉयल सेंटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ना कि सेक्रेड सेंटर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है महानवमी डिब्बा, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी परमानेंट टेम्पल एज सच आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे उल्टा आप ये बोल सकते हो कि आपको ना यहाँ पे आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस वगैरह यहाँ पे हुए हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको क्या मिला है, एक तरीके से मल्टी टियर्ड वुडन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है, ठीक है, वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में पवेलियन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो कि उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते थे वहाँ पे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिली है, ठीक। तो ये बस आपको यहाँ पे इतनी पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना। अब देखो बहुत ज़्यादा डीप में है ये क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली ईजी तो नहीं है ये, ठीक है। तो पर अब ये आ गया है तो अब आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं 39th। अब यहाँ पे 2025 वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला आपको दिया है यहाँ पे कि विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इन्विटेशन टू रेन, ठीक है। रेन को कैसे क्या बोल के मतलब क्या चीज़ गा के इनवाइट किया जाता है, तो ये अगर आपने थोड़े बहुत भी मतलब सीरियल्स वगैरह कुछ भी देखे होंगे जहाँ पे थोड़ा अकबर के ऊपर बात चल रही है, या फिर अकबर बीरबल वाला एक फेमस शो आता था पहले, है ना, उस समय आपने देखा हो, तो इनके ऊपर बेसिकली मतलब थोड़ी बहुत तो बात होती थी उस टाइम पे भी, ठीक है। पर अगर हम वैसे बुक्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपका जो राग मल्हार है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे यूज़ किया जाता था मॉनसून सीजन को बुलाने के लिए एक तरीके से, ठीक है, या फिर थंडर स्टॉर्म्स को बुलाने के लिए, बारिश को बुलाने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे ये यूज़ किया जाता था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है राग यमन, ठीक है। अब राग यमन जो है बेसिकली अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो नाइट फॉल्स के लिए यहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। राग यमन को हम लोग मतलब पहले के लोग यहाँ पे नाइट फॉल्स के लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसको बेसिकली माना जाता है बहुत ज़्यादा पीसफुल है ये, ठीक है, पीसफुल है, और आप बोल सकते हो भक्ति से रिलेटेड है, ठीक है, डिवोशन बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, डिवोशनल टाइप का राग है, ठीक। तो ये कंप्लीटली बेसिकली आपका कंप्लीटली डिफरेंट है सीजनल वेदर वाले आपके राग से, जो आपका राग मल्हार है। फिर दूसरा आपको दे रखा है राग बहार। अब राग बहार जो है ये आपका कंप्लीटली एसोसिएटेड है स्प्रिंग सीजन से, ठीक है, ये आपका स्प्रिंग सीजन से एसोसिएटेड है, या फिर आप जिसको हिंदी में बसंत ऋतु बोलते हो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। अब ये ऑप्शन में आ रखा है तो इसलिए मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं आगे जाके, या तो स्प्रिंग दे दे, बसंत ऋतु दे दे, या फिर आपको ब्लॉसम दे दे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे मतलब इन तीनों में कोई भी वर्ड आएगा तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर इसके अलावा हम आगे बात करें तो लास्ट आपको दे रखा है राग भैरवी। अब ये जो है ना इसको बेसिकली बोला जाता है क्वीन ऑफ राग्स, ठीक है, क्वीन ऑफ राग्स, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये जो स्टैटिक पॉइंट है ना ये आपको यहाँ पे अब याद रखना है, ठीक है। और ये लेट मॉर्निंग राग के नाम से भी फेमस है, लेट मॉर्निंग राग के नाम से भी फेमस है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपके क्लासिकल चीज़ें उस टाइम पे हुआ करती थी, तो जब भी किसी चीज़ को ख़त्म करना होता था मतलब एंड में बेसिकली यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता था,
ठीक है, एंड ऑफ क्लासिकल एक्ट आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्लासिकल चीज़ चल रही है उसके एंड में, मतलब कंप्लीट एंड में यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ये करता क्या था, एक तरीके से पीस लेके आता था, मतलब एकदम शांति सी आपको महसूस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर थोड़ा आप यहाँ पे इसको साइकोलॉजिकली या फिलोसफिकल मतलब फिलोसफी बेसिस पे भी इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो वाला राग आपका ये राग भैरवी है। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर है राग मल्हार। तो ये आपको जैसे मैंने बताया था कि अकबर वाला अगर देखा हो तो बेसिकली ये आपका तानसेन के द्वारा यहाँ पे आपका शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तानसेन का नाम इसके रिस्पेक्ट में आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मुगल जो आपका वो थे अकबर था। ठीक है, तो अकबर के टाइम पीरियड पे आपको ये कोर्ट म्यूजिशियंस आपको दिखेंगे ना, तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो ये कोर्ट म्यूजिशियन आप बोल सकते हो। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर इसके अलावा फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है आपकी, वो है राग दीपक। राग दीपक, ठीक है, इसको बोला जाता है राग ऑफ फायर। राग ऑफ फायर। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो मतलब हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर अगर पूछता है तो अब आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपसे दे रखा है यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट इज द ऑथर ऑफ द बुक किरतार जूनियम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, तो ये जो बुक है बेसिकली इसके ऑथर कौन है ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भैरवी। तो ये बुक जो है आपके यहाँ पे भैरवी ने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ये आपके जो हैं ये संस्कृत पोएट थे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, तो ये क्या है, आपके संस्कृत पोएट थे बेसिकली। 6th सेंचुरी में आपको ये वर्क दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे याद रखना ये कौन से डायनेस्टी के कोर्ट में आपको देखने को मिलेंगे, तो जो आपकी गंगा डायनेस्टी थी, जो है ना आपको कल जिसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, तो उसमें आपको ये कोर्ट पोएट एज अ कोर्ट पोएट आपको दिखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ गंगा डायनेस्टी के अलावा आपको यहाँ पे ये पल्लवाज में भी दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर मान लो पल्लवाज में आपका किंग पूछता है यहाँ पे, तो याद रखना सिम्हा विष्णु। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए किंग का नाम बस यहाँ पे याद रखना। बाकी ऊपर में मतलब ऐसा सच पूछता नहीं है। यहाँ पे कल जो बताया था वो ईस्टर्न वाली थी, ये वाली आपके यहाँ पे वेस्टर्न है। ठीक है, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपको मतलब पता होना चाहिए थोड़ा। और जैसा आपका यहाँ पे मैंने पहले बताया था, ये याद रखना ये कव्य स्टाइल में है, मतलब पोएट्री टाइप में आपकी यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो कव्य स्टाइल में आपको ये देखने को मिलेगी। और इसको भी ना यहाँ पे महाकाव्य के नाम से, मतलब महाकाव्य इसको बोला जाता है। ठीक है, महाकाव्य। ठीक, तो ये भी चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भैरवी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी तीन आपको दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे थिरुवल्लुवर। तो इनके बारे में अगर जैसे हम बात करें, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये एक तमिल पोएट है। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए, ये एक तमिल पोएट है। इनकी राइटिंग के ऊपर अगर हम बात करें, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है तिरुकुरल। ठीक है, या फिर हमने लोग इसी को ही कुरल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संगम एरा में आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक तरफ। ठीक है, संगम एरा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, संगम एरा। ठीक, और इसके अलावा फिर आपको दे रखे हैं वाल्मीकि। अब वाल्मीकि यहाँ पे जो है, इनको बेसिकली बोला जाता है आदि कवि। ठीक है, आदि कवि। आदि कवि मतलब एक तरीके से फर्स्ट पोएट। ठीक है, ये याद रखना, ये आपके लेजेंडरी पोएट हैं ये। ठीक है, लेजेंडरी पोएट क्यों है, क्योंकि जो आपकी रामायणा है वो इन्होंने ही कंपोज करी है। ठीक है, तो ये एक लेजेंडरी पोएट है। और लेजेंडरी पोएट हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इन्होंने रामायणा कंपोज करी है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपको लास्ट ऑप्शन दे रखा है पाणिनि का। अब पाणिनि आपको यहाँ पे पता होंगे कि यहाँ पे ये एक ग्रामेरियन है। ठीक है, ग्रामर
मतलब बेसिस आपका रहेगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे ये एक फिशोलॉजिस्ट हैं, ठीक। और ये ऑथर किसके हैं, तो ये ऑथर हैं अष्टधाई के, अष्टधाई, ठीक है। ये आपके यहाँ पे ऑथर हैं इस पर्टिकुलर बुक के, ये आपकी एक बुक है, ठीक है, उसके ऑथर हैं यहाँ पे पाणिनि। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता ही हैं। बाकी संस्कृत ग्रामर के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई इस क्वेश्चन के रिलेटेड। फिर अगले पे चलते हैं। तो अगला आपको यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज नोन फॉर द एविडेंस ऑफ द प्लोक फील्ड from its early Harappan level with two sets of furrows at right angle to each other suggesting two different crops grown together। अब ये वाली ना बहुत बार चीज़ आ रखी है कि प्लॉग फील्ड आपको कहाँ देखने को मिली है, तो यहाँ पे याद रखना ये आपको देखने को मिली है कालीबंगन में, ठीक है। और ये आपका हरप्पन साइट से बेसिकली आपका क्वेश्चन है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको ना क्रिस क्रॉसिंग तरीके से आपको ना ये फेरोज वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है। किस तरीके से मिले हैं, तो क्रिस क्रॉसिंग में आपको ये देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट क्रॉप्स बेसिकली आपकी उगाई गई हैं। जैसे मान लो अगर एक नॉर्थ में लगाई है तो उसके नीचे साउथ में दूसरी क्रॉप लगाई है, या फिर दूसरा तरीका बन सकता है, अगर ईस्ट में एक तरीके की क्रॉप लगाई है तो उसके वेस्ट में एक अलग तरीके की क्रॉप लगाई है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग आपकी क्रॉप्स एक साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे चल रही हैं, ठीक है इसमें। फिर आपको पता है यहाँ पे ये बेसिकली आपका है ग्रिड जो आपके रहते हैं ना, हम वो बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक है। तो उस तरीके की आपको एक कुछ चीज़ दिखेगी नॉर्थ साउथ में या फिर ईस्ट वेस्ट में, इस तरीके से यहाँ पे इसको लगाया गया है राइट एंगल्स पे, ठीक है, राइट एंगल्स पे, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है। फिर यहाँ पे आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग की अलग अलग टाइप की क्रॉप्स एक साथ ही उगाई जा रही हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। फिर बाकी अगर देखें यहाँ पे तीनों जो आपको दे रखे हैं, धोलावीरा आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ही आपको स्टोन कट रिजर्वॉयर्स आपको दिखेंगे, ठीक है, स्टोन कट वाटर रिजर्वॉयर्स, डैम्स आपको दिखेंगे, ग्रैंड स्टेडियम्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी साइट है ये। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं राखी गढ़ी की, तो ये आपका हरियाणा में देखने को मिलता है, ठीक है। वन ऑफ दी मतलब आपकी अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट साइट है आपकी आईवीसी की, ठीक है, आईवीसी की आपकी ये लार्जेस्ट साइट है, ये याद रखना है, हरियाणा के है, ठीक है, हरियाणा में आपको दिखेगी, ये आपकी है गुजरात में, ठीक। तो ये सारी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। फिर कुनाल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका देखने को मिलता है, ये भी हरियाणा में है और ये भी हरियाणा में है, ठीक है, दोनों ही हरियाणा में है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपका फेमस बेसिकली हुआ है क्योंकि यहाँ से ना आपको अर्ली सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट हुए थे, या फिर बोल सकते हो यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ज्वेल्स की वजह से यहाँ पे ये जो लोकेशन है ये बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको याद रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक। बाकी आपको काली बंगन में आपको यहाँ पे ब्लैक बंगल्स मतलब बैंगल्स बेसिकली देखने को मिलेंगे, तभी इसका नाम ही यहाँ पे पड़ेगा काली बंगन, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, ये जो लोकेशन है, तो ये भी आपके लिए क्या है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक। बाकी इजी क्वेश्चन था आपसे ये वाला, ठीक है, तो ये पूछ लिया आपसे इन्होंने। फिर अगला आपको दे रखा है, विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया द टर्म विचित्र चिट्टा, चित्रकारपुल्ली एंड चित्रकारी रिफर्स टू व्हाट। तो ये सब ना ये तीनों बेसिकली आपके यहाँ पे टाइटल्स हैं जो रूलर्स लिया करते थे, ठीक है, किंग जो यहाँ पे होते थे वो लिया करते थे। अब ये जो तीनों टाइटल्स है ये आपके यहाँ पे रिलेट करते हैं एक पल्लवा किंग से, ठीक है। एक जो आपके पल्लवा किंग है जिनका नाम है यहाँ पे, बहुत फेमस किंग है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, वो है महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र, एक सेकेंड, ठीक है, महेंद्र वर्मन वन जो है, इनके ऊपर यहाँ मतलब इन्होंने यहाँ पे ये सब टाइटल ले रखे थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पे ये रूलर है। इन्होंने रूल वगैरह यहाँ पे कर रखा है आंध्र प्रदेश में
और आपके नॉर्दर्न तमिलनाडु में, ठीक है। नॉर्दर्न तमिलनाडु में इन्होंने यहाँ पे रूल वगैरह अपना यहाँ पे कर रखा है, पल्लवा किंग है, ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये सारे टाइटल्स बेसिकली इनको रॉयल टाइटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सब आपके रॉयल टाइटल्स हैं जिनको हिंदी में हम लोग बिरुदास बोलते हैं, ठीक है। और 7th सेंचुरी के आसपास इन्होंने ये सब टाइटल्स क्या किए थे, यहाँ पे एक्वायर किए थे या फिर अज्यूम किए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो इनका मतलब थोड़ा अगर हम देखें, जैसे आपका यहाँ पे जो ये विचित्र चिट्टा है, इसका मतलब होता है यहाँ पे क्यूरियस माइंडेड, ठीक है, क्यूरियस माइंडेड, या फिर एक तरीके से इन्वेंटिव, ठीक है। कुछ नया आपको यहाँ पे बनते हुए, मतलब ये सोचेंगे, कुछ अलग ही सोचते रहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें सोचेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के रिस्पेक्ट में इन्होंने ये टाइटल अपना लिया था। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे चित्र कालापुल्ली। तो ये बेसिकली आपका है यहाँ पे, इसका मतलब है टाइगर अमंग पेंटर्स, ठीक है। तो ये आप पे आपको याद रखना है, टाइगर अमंग पेंटर्स, ठीक। तो इनकी पेंटिंग वगैरह अच्छी, तो इसलिए इन्होंने टाइटल ले लिया टाइगर अमंग पेंटर्स का। फिर अगला लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पे चित्रकारी। तो चित्रकारी बेसिकली आपका जो है, इसका मतलब है यहाँ पे टेम्पल बिल्डर, टेम्पल बिल्डर, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड पे वगैरह, इनकी राइन्स में, मतलब इनकी टाइम पीरियड पे टेम्पल्स वगैरह भी यहाँ पे बने हैं। तो इसलिए इन्होंने ये वाला भी आपका टाइटल लिया है, ठीक है। बाकी जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये तो आपके गलत ही हैं, ये तो आपको पता ही चल गया इससे रिलेटेड। तो ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही था। तो ये चीज़ें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, टाइटल्स हैं ये तीनों जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फिर 46th पे चले। 46th आपको बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ अ वॉश बेसिन इन द टॉयलेट ऑफ अ हाउस। तो वॉश बेसिन आपको कहाँ देखने को मिला है, तो ये याद रखना, ये आपको ना बनवली में देखने को मिला है, ठीक है। अब ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट है आपकी, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला है उसकी वजह से भी। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देखोगे, जो आपकी यहाँ पे बनवली साइट है, ठीक है, यहाँ पे आपको ना मड ब्रिक्स वगैरह के हाउसेज आपको दिखेंगे अच्छे खासे लेवल पे। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स रहते थे, ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, मतलब अच्छा खासा उनके पास, जो भी उस टाइम पे पैसे के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अच्छे खासे वो अमीर थे, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि मर्चेंट्स रहा करते थे ऐसी जगह पे। तो उनके ना बहुत बड़े बड़े हाउसेस थे, उनकी खुद की प्राइवेट टॉयलेट थी, उसकी साइज़ अच्छी खासी बड़ी थी। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वॉश बेसिन भी यहाँ पे देखने को मिला है। फिर आगे हम देखें, यहाँ पे तीनों बाकी जो दे रखे हैं, देखो राखीगढ़ी ऑलरेडी बता दिया, हरियाणा में है, लार्जेस्ट साइट वगैरह है आपके आईवीसी की, तो यहाँ पे याद रखना। धोलावीरा भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लोथल आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका गुजरात में ही पड़ता है। ये एक तरीके से ना पुराने टाइम का आपका डॉकयार्ड है ये, ठीक है। इसको हम लोग टाइडल डॉकयार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का, या फिर हड़प्पन वैली का, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये डॉकयार्ड था, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बीड्स की वजह से फेमस था, ठीक है, बीड फैक्ट्रीज की वजह से यहाँ पे ये फेमस था, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये तीनों आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नौ अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से पूछा कि कौन से यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है। तो करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा, एक तरफ आपको लिटरेरी वर्क दे रखे हैं और दूसरी तरफ ऑथर के नाम दे रखे हैं। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे ऋगार्थ दीपिका। तो ये बेसिकली आपका ना यहाँ पे जो माधव योगी दे रखे हैं, तो ये इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि जिन्होंने लिखा है उनका नाम है यहाँ पे वेंकटा, वेंकटा माधवा, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, ऑप्शन बनाया जो, मतलब यहाँ पे जो लिखा उन्होंने माधवा ले लिया पर नाम बदल दिया, ठीक है, मतलब पीछे योगी लगा दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि ये वेंकटा माधवा ने लिखा है, ना कि माधव योगी ने लिखा है। तो ये पहला क्या है आपका गलत है, ठीक है। और आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे हुई क्या है कि ये इंटरचेंज करी है, जो इन्होंने वेंकटा माधवा अब दूसरे में लिखा है कटाका में, तो ये भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। क्योंकि ये जो लिखा है बेसिकली, तो ये लिखा है यहाँ पे माधव योगी ने, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे हो जाएगा गलत, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल, मतलब इन्होंने इंटरचेंज कर दिया,
ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे होना चाहिए था माधव योगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही मतलब गलत हो गए, तो राइट आंसर हमारा 3 4 तो हो ही नहीं सकता, है ना। करेक्टली मैच पूछा था, या तो 1 होगा या तो ये नीचे बचे दोनों हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे पहले तो याद रखना कि ये जो कटाका है, ये बेसिकली हम लोग अगर देखें तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे अमृता कटाका। ठीक है, तो ये इसका है यहाँ पे दूसरा नाम। ठीक है, कटाका। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे वापस से थोड़ा लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अमृता, अमृत कटाका। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये एक संस्कृत कमेंट्री है। ठीक है, संस्कृत कमेंट्री है यहाँ पे ये, वाल्मीकि जी ने जो यहाँ पे रामायण लिखी है उसके ऊपर। ठीक है, रामायण लिखी है जो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना कि एक संस्कृत कमेंट्री है ऑन वाल्मीकि रामायण। और अगर हम यहाँ पे ऊपर वाले की बात करते हैं तो वो बेसिकली वो भी आपकी एक मिडिवल कमेंट्री है ऑन ऋग्वेदा। ठीक है, तो ये अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये ऋग्वेदा की कमेंट्री है, कमेंट्री ऑन ऋग्वेदा। ठीक है, ये आपकी है मिडिवल में। फिर आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे दमयंती कथा, जो कि त्रिविक्रमा भट्टा ने ही लिखी है, तो ये तो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि ये जो दमयंती कथा है, इसको हम लोग यहाँ पे नाला चंपू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाला चंपू। ठीक है, तो ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये कंपोज करा है विक्रमा भट्टा ने, तो ये एकदम यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बात करी गई है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना, तो ये नरेट करता है बेसिकली यहाँ पे एक लव स्टोरी को। ठीक है, लव स्टोरी को यहाँ पे नरेट करता है, किसकी लव स्टोरी को, तो किंग नाला एंड प्रिंसेस दमयंती। ठीक है, तो इन दोनों की लव स्टोरी को बेसिकली यहाँ पे ये नरेट करता है। ठीक है, फ्रॉम महाभारत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, और बाकी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये संस्कृत में ही है। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और फ्रॉम महाभारत। ठीक है, फ्रॉम महाभारत। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे यशस्तिलका चंपो सोमदेव। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तो राइट आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया कि 2 ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। अब बाकी अगर हम जैसे हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे याद रखना कि जो ये सोमदेव हैं ये आपके एक जैन स्कॉलर हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पे यही हो जाती है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखना कि इनको ना पैट्रनेज कर रखा था। ठीक है, पैट्रोनेज यहाँ पे करा हुआ था चालुक्यास ने। चालुक्यास, देखो चालुक्यास ना बहुत अलग अलग जगह के अलग अलग हैं, तो जिन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया था वो थे यहाँ पे चालुक्यास ऑफ वेमुलावादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है बस। तो लास्ट के दोनों आपके यहाँ पे एकदम करेक्टली मैच थे, शुरू के दोनों इनकरेक्टली मैच थे। ठीक है, वो आपस में इंटरचेंज थे। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे है बी ऑप्शन। अगला हमें दे रखा है विद रेफरेंस टू द एंशिएंट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है द टेम्पल गर्भगिरा एंड शिखर वर मेड इन आ रेख प्रसधा और लेटिना स्टाइल। तो ये बेसिकली आपसे बोल रहा है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलती है उसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ सही है ये बताना है। तो टेम्पल्स में जो आपके यहाँ पे गर्भगृह और जो शिखर होते हैं बेसिकली वो आपको रेख प्रसादा या फिर लैटिन स्टाइल में आपको देखने को मिलते हैं, वो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। जैसे अगर आप देखोगे जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है या फिर आपका कुमाऊँ वगैरह आपका यहाँ पे जो रीजन पड़ता है, वहाँ पे ना ऐसे ट्रेडिशंस वगैरह आपके यूनिक मतलब यूनिकली ब्लेंडेड तरीके से आपको देखने को मिलेंगे कि ये चीज़ें आपकी मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो ये तो एकदम आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है।
ठीक, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से कर्व्ड वर्टिकल वॉल्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और एक सिंगल टॉप पॉइंट आपको देखने को मिलेगा टेम्पल्स जिस तरीके से बेसिकली बनते हैं नॉर्थन इंडिया में। फिर दूसरा आपको दे रखा है द पंदरिथन टेम्पल इन कश्मीर इज बिल्ड ऑन द प्लिंथ इन द मिडल ऑफ अ टैंक। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो ये जो आपको टेम्पल दे रखा है पहले तो यहाँ पे याद रखना, जैसे तो वैसे तो आपको कश्मीर दे दिया, पर यहाँ पे सिटी याद रखना वो है श्रीनगर। ठीक है, 9th-10th सेंचुरी के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, कश्मीरी ट्रेडिशंस के साथ बेसिकली आपको यहाँ पे श्राइन्स वगैरह, यहाँ पे सेक्रेड श्राइन्स माना जाता है यहाँ पे है, तो वो आपको देखने को मिलेंगी। और ये टेम्पल आपका सराउंड हो मतलब है यहाँ पे नेचुरल स्प्रिंग से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी क्या है आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, फिर तीसरा आपको दे रखा है द जागेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पे गलत है, वो आपका गढ़वाल रीजन में नहीं है, ये आपका कुमाऊं रीजन में है। ठीक है, तो ये आपको देखो कितना डीप में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये आपको अल्मोड़ा में बेसिकली देखने को मिलेगा, और अल्मोड़ा आपका कुमाऊं में पड़ता है। ठीक है, मतलब कुमाऊं रीजन में पड़ता है, तो अल्मोड़ा में पड़ेगा सिटी, मतलब एक तरीके से रीजन अल्मोड़ा हो गया, पर कुमाऊं रीजन के अंदर पड़ता है अल्मोड़ा। ठीक है, हाँ, तो गढ़वाल में नहीं है। फिर फोर्थ आपको ये रखा है द लक्षणा देवी मंदिर शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन। अब ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो राइट आंसर आपको जैसे पूछा है कि कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है लक्षणा देवी मंदिर, पहले तो यहाँ पे याद रखना ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये 7th सेंचुरी में बेसिकली आपका ये बना हुआ है, और ये माना मतलब ये आपका ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वुडन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इन इंडिया। ठीक है, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट मतलब ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वुडन स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इस टेम्पल में देखने को मिलेगी, और पोस्ट गुप्ता का ही है मतलब एकदम, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो राइट आंसर अपना हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन 3। नाउ अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड हु अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना कि 1 से लेके 3 जो आपकी यहाँ पे सेंचुरी थी, ठीक है, कॉमन एरा था, यहाँ पे ये जो ट्रेड है इंडो रोमन्स का, ठीक है, इंडिया का और आपके रोमन्स का, ये बहुत ज़्यादा पीक पे था। ठीक है, और ये एक ऐसा ट्रेड हो गया था जहाँ पे ना रोमन्स के जितने भी पैसे थे वो इंडिया में ही जा रहे थे। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि रोमन्स को ना इंडियन गुड्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से एक बोल सकते हो कि लत टाइप लग गई थी। ठीक है, मतलब लग्जरी गुड्स थे, तो वो लग्जरी गुड्स को ही वो ज़्यादातर लेना चाहते थे। अब लग्जरी गुड्स में जैसे क्या क्या आता था उस टाइम पे, तो जैसे ब्लैक पेपर हो गया, ठीक है, ये एक लग्जरी गुड में यहाँ पे आता था। आपके कोई भी यहाँ पे जैसे पर्ल्स हो गए, ठीक है, फिर आपके कोई जेम्स वगैरह हो गए, या फिर आपके जैसे फाइन मुस्लिन्स हो गए। ठीक है, ये सब आपके क्या है लग्जरी आइटम्स में यहाँ पे काउंट किए जाते थे इस ट्रेड के अंदर। तो इसमें होता क्या था कि जो आपके रोमन लोग हैं वो इन गुड्स को ना बहुत अच्छे क्वांटिटी में मंगाते थे इंडिया से, और फिर अपने लिए यूज़ करते थे, अपने वहाँ पे बेचते थे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है एक तरीके से कि इन चीज़ों की वजह से कौन से ऐसे स्कॉलर्स ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ये बोला था कि हम रोमन मतलब जो वो लोग हैं वो बेसिकली रोमन है, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपना पैसा जो है वो इंडिया में ड्रेन आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको रेफ़र किया था ऐसा इस पर्टिकुलर ट्रेड को ये बोल के। तो वो कौन थे? सबसे पहले तो आपके हो गए यहाँ पे प्लिनी। ठीक है, ये बेसिकली एक स्कॉलर थे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे याद रखना ये एक स्कॉलर थे, और साथ ही साथ ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला था कि हम अपना पैसा इंडिया में अलग लेवल पे हम लोग मतलब बहा रहे हैं, मतलब कंप्लीटली हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इंडिया के लग्जरी गुड्स के ऊपर। तो इसको ये बोल के इन्होंने यहाँ पे बोला था कि हम लोग ड्रेन आउट कर रहे हैं अपना पैसा इंडिया पे। ठीक है, तो ये आपके पहले स्कॉलर हो गए। दूसरा आपका था यहाँ पे डियो क्रिसोस्टम। तो ये जो है यहाँ पे ये फिलोसोफर थे। ठीक है, फिलोसोफर थे और साथ ही साथ यहाँ पे हिस्टोरियन थे।
ठीक, रोमन एम्पायर के। तो इन्होंने भी बेसिकली यहाँ पे यही सब चीज़ें हाईलाइट करी थी कि हम लोग कम्प्लीटली अपनी वेल्थ जो है हम लोग इंडिया से ही परचेज कर रहे हैं, हम लोग कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो गए हैं इंडिया के लग्जरी गुड्स के ऊपर। हम अपना अंधा पैसा बेसिकली हम लोग उनको दे रहे हैं एक तरीके से, अगर हम स्लैंग में बोले, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने ये चीज़ें बोली थी, ठीक है। और आपको पता है ऑप्शन जैसा आपको दिख रहा है 2 ही लोग आंसर में हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी अगर हम जैसे देखते हैं स्ट्रैबो और आपके टोलेमी का, तो देखो स्ट्रैबो की अगर हम बात करें तो ये आपके जियोग्राफर थे, ठीक है, जियोग्राफर थे ये। तो ये पहला चीज़ आपकी ये हो जाएगी, जियोग्राफर के साथ-साथ आप यहाँ पे हिस्टोरियन भी बोल सकते हो, ठीक। और इनका मेन यहाँ पे काम क्या था, इनका मेन काम था ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स, कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट के ऊपर बेसिकली ये बातें करते थे, ठीक है, अपने जगह पे। उनके बारे में ये लोग बताते थे, एक्नॉलेज वगैरह यहाँ पे ये करते थे, किस तरीके से ये इजिप्ट में जाएंगे, किस तरीके से इंडिया में जाएंगे, क्या रूट रहेगा, उस चीज़ पे ये बेसिकली ये फोकस करते थे, ठीक है। तो जैसे आपको जोग्राफिकल नाम से ही दिख रहा है, मतलब जोग्राफर है ये। तो इनका मेन काम था ट्रेड रूट्स फाइंड आउट करना, पोर्ट्स वगैरह के ऊपर काम करना, कल्चरल लाइफ वगैरह बताना इंडिया की, इजिप्ट वगैरह की। तो वो सब इनका यहाँ पे काम था, ठीक है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे टोलेमी। तो यहाँ पे पी साइलेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। तो प्लूटोमी की या फिर टोलेमी की बात करें तो ये जो है बेसिकली ये आपके क्या है, मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके क्या है, ये मैथमेटिशियन है, या फिर आप इनको एस्ट्रोनॉमर भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इनको जियोग्राफर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो तीनों में से आप जो भी बोल लो, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इनका काम ही आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि अलग सीक्वेंस में है बेसिकली। तो इनका काम ये है कि किस तरीके से ट्रेड सेंटर सेटअप वगैरह करा जाए, किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए यहाँ पे इंडिया के साथ, कोस्टल पोर्ट्स कैसे यहाँ पे लिया जाए, ठीक है, मतलब वहाँ पे कैसे अपना सामान वहाँ से ले अपना सामान वहाँ पे बेचे वगैरह वगैरह, ठीक है। और इस ट्रेड से ना आपको ये लगेगा कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म बेसिकली आई थी ना ये ड्रेनेज वाली, वो इसलिए आई थी क्योंकि इस ट्रेड से ना जो रोमन्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रेड डेफिसिट में थे। जैसे अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखिए, जैसे हम चाइना के साथ कम्प्लीटली डेफिसिट में हैं, हम अपना सामान ऐसा सच कुछ भेजते ही नहीं है, भेजते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में है, पर चाइना से हमारे पास बहुत अलग ही लेवल क्वांटिटी में सामान आता है। तो उसी तरीके का ये ट्रेड हुआ करता था इंडो रोमन्स का, ठीक है, जहाँ पे रोमन्स जो थे वो डेफिसिट में थे और इंडिया का फ़ायदा था उस टाइम। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है, बाकी हमारे आंसर नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द कटापयदी सिस्टम, द पराहिता सिस्टम एंड द दृघनिता सिस्टम आर एसोसिएटेड विद, ये तीनों सिस्टम आपके किससे एसोसिएटेड हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये तीनों ही आपके एस्ट्रोनॉमी के सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपके किससे एसोसिएटेड हैं, एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये चीज़ें ना आपको अभी जो बोल सकते हो एक तरीके से एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स वगैरह से भी आप इसको लिंक वगैरह कर सकते हो। तो ये आपका डायरेक्टली स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको बस ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये याद रख लेना, जो आपका ये पराहिता सिस्टम है ये बेसिकली आपका बनाया था यहाँ पे हरिदत्ता ने, ठीक है, हरिदत्ता ने यहाँ पे बनाया था। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक। फिर इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो अगला आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे दृघनिता सिस्टम। तो दृघनिता जो है यहाँ पे ये बनाया था परमेश्वरा, ठीक है, परमेश्वरा ने, ठीक है, ये आपके स्कॉलर थे, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली कैलकुलेशंस करते थे, मैथमेटिक्सली बेसिकली ऑब्जर्व वगैरह यहाँ पे करते थे, तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में आइडिया रहना चाहिए, ठीक। बाकी पहला वाला जो सिस्टम है वो बेसिकली आपके जो संस्कृत के यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला वाला जो सिस्टम है ये आपका जो संस्कृत के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर बेसिकली बात करता है, ठीक है। जो आपके जैसे का टा पा ऐसे करके जो भी कॉन्सोनेंट्स वगैरह रहते हैं ना उसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स में जैसे का, पा, टा एक्सेट्रा ये सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक। तो ये आपके क्या है, एक तरीके से ना ये आपका एक अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिकल सिस्टम था,
ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक न्यूमेरिकल सिस्टम था ये बेसिकली, ठीक है, जो कि 1 से लेके 9 तक और 0 को बेसिकली असाइन करता था संस्कृत के कॉन्सोनेंट से। तो ये याद रखना, 0 से लेके 9 तक जो है बेसिकली एक तरीके से, ठीक है, या फिर आप अलग-अलग भी जैसे इनको लिख सकते हो, 1 से लेके 9 एंड 0, ठीक है, ऐसे करके भी लिख लो या तो 0 से 9 तक के इन नंबर्स को ये संस्कृत के कॉन्सोनेंट से बेसिकली लिंक करने का काम करता था। तो ये बस आपको यहाँ पे थोड़ा इसके रिलेटेड बस यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे तीनों जो सिस्टम है किससे रिलेटेड हैं, आपके एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सब आपके क्वेश्चंस थे जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली आपसे पूछे गए थे। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। इसकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सीडीएस एंड सीएपीएफ पीवाईक्यूज का भी लिंक, जो प्लेलिस्ट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनको भी ज़रूर फॉलो कर लेना। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।